हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आपकी विंटर वैकेशंस चल रहे हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई मत छोड़िएगा, पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करिएगा। आपको जो वीडियोस देखनी है, जो चैप्टर पढ़ना है, आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ ही आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। चलते शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 14, चुंबकत्व। बेसिकली चुंबकत्व होता क्या है। चुंबक तो एक चुंबक का गुण है। अभी चुंबक क्या होता है, चलिए हम देख लेते हैं। यूनान देश के लोग काले पत्थर से चमत्कार दिखाया करते थे। इस काले पत्थर को जो मिलता था, ये एशिया माइनर के मैग्नीशिया नगर में मिला था, इसलिए इसका नाम मैग्नेटाइट पड़ा था। अंग्रेजी में इसे मैग्नेट और हिंदी में इसे चुंबक कहते हैं। जब कोई लोहे का टुकड़ा इसके पास लाया जाता है तो इसे आकर्षित करता है तथा इसके संपर्क में आया लोहे का टुकड़ा भी अन्य लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करता है। मतलब अगर इसके साथ हम कोई लोहे का टुकड़ा चिपका देते हैं तो वो भी एक चुंबक की भांति कार्य करने लग जाता है और दूसरे लोहे के चुंबकों को ये अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। आकर्षित मतलब जब कोई चीज़ आप एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है तो उसको बोलते हैं आकर्षण, और जब कोई चीज़ अपने दो चीज़ें एक दूसरे को दूर भगाती हैं तो उसको बोलते हैं प्रतिकर्षण। तो चुंबक जो होता है वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब अपनी ओर उसको खींचता है। इसके एक लंबे टुकड़े को धागे से बांधकर स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन सी दिशा में स्थिर होता है। यह उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है। इसी के दौरान दिशा ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो हम दिशा ज्ञान करने के लिए इसका प्रयोग करते थे पहले। इस पत्थर को अग्रम पत्थर, अग्रम और या लेड स्टोन भी कहा जाता है, क्योंकि यह बताता था कि आपको किस दिशा में किधर जाना है। तो यह सब जो बताता था यह चुंबक बताता था, इसलिए इसको अग्रम पत्थर भी कहा गया। ऐसे पदार्थ जो लोहे को अपनी से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचते हैं उन्हें चुंबक कहते हैं, और जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं पदार्थ उनको चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। मतलब जो पदार्थ लोहे को अपनी ओर खींचते हैं वे चुंबक हैं, और जो चुंबक की ओर आकर्षित हो रहे हैं वो चुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक है, अब आता है चुंबक के प्रकार। चुंबक के प्रकार कैसे होते हैं। चुंबक दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। जैसे कि आपको पता है, प्राकृतिक जो कि नेचर में अपने आप मिला है, जिसे गॉड ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, और कृत्रिम जो कि मानव निर्मित है, ह्यूमन मेड है, मैन मेड है। ठीक है, तो प्राकृतिक चुंबक प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इन्हें अपनी इच्छा अनुसार आकृति नहीं दी जा सकती है। मतलब ये चुंबक प्राकृतिक होते हैं, इसलिए इनको हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी आकृति नहीं दे सकते। जबकि कृत्रिम चुंबक में जो होते हैं वो मानव निर्मित होते हैं और इन्हें अपनी इच्छा के अनुसार हम विभिन्न आकृति का और शक्तिशाली बना सकते हैं। कृत्रिम चुंबक फिर से दो प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी चुंबक। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए, नेक्स्ट है आपका स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक जो होते हैं जिनमें चुंबक का गुण स्थायी होता है उसे स्थायी चुंबक कहते हैं। स्थायी मतलब परमानेंट, जो कि निकलता नहीं है। ठीक है, दैट इज द स्थायी। ये चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि के बनाए जाते हैं। चुंबक किस किस के होते हैं, इसका मतलब चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं आप ये भी देख सकते हैं। लोहा तो आपको पता ही है, लोहे के अलावा निकेल और कोबाल्ट जो होता है, या कॉमा लगेगा। निकेल और कोबाल्ट जो होता है वो भी स्थायी चुंबक में आता है, स्थायी चुंबकीय पदार्थों में आता है। मतलब इसका चुंबक तो शीघ्र नष्ट नहीं होता है, अतः यह लंबे समय तक उपयोग में लाए जा सकते हैं। जो स्थायी चुंबक बनता है वह लोहा, निकेल, कोबाल्ट का बनता है। इसके अलावा अस्थायी चुंबक क्या होता है, जिस चुंबक में चुंबक का गुण स्थायी नहीं रहता उसे चुंबक को अस्थायी चुंबक कहते हैं। मतलब कुछ टाइम के बाद चुंबक का जो चुंबकत्व है, चिपकने की टेंडेंसी है, वो खत्म हो जाती है। अधिकांश अस्थायी चुंबक को नर्म लोहे के चारों ओर लपेटे हुए चालक तार की कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर बनाया जाता है। मतलब क्या करते हैं, जो चालक तार होता है, जो चालक होता है, इसकी चारों तरफ हम एक तार लपेट देते हैं। इस तरह से तार लपेट देंगे, इसके अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करा देंगे। ये जो विद्युत धारा होती है इसकी वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, चुंबकीय प्रवेश डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से जो लोहा है यह भी चुंबक की भांति कार्य करने लग जाता है। लेकिन जब इसकी हम विद्युत खत्म कर देंगे, विद्युत को हटा देंगे, तो यह भी चुंबक की भांति कार्य करना बंद कर देगा। मतलब तक विद्युत है तब तक ये चुंबक की भांति कार्य करेगा, जब तक विद्युत नहीं है तब भी चुंबक की भांति कार्य नहीं करेगा। इसको विद्युत चुंबक भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका दंड चुंबक, नाल चुंबक, चुंबकीय। ये क्या है बच्चों,
ये है कृत्रिम चुंबकों के नाम इनकी आकृति के आधार पर। आकृति के आधार पर इनके नाम दिए गए हैं। दंड चुंबक होता है आयताकार और बेलनाकार। देखिए इसकी आपकी बुक में फोटोज भी दे रखी हैं। जो दंड चुंबक होता है वो आयताकार बेलनाकार होता है, जैसे कि ये आयताकार है और ये बेलनाकार है, ठीक है। इसके बाद जो नाल चुंबक होता है ये अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार का होता है, ये नाल चुंबक है। चुंबकीय सुई जो होती है वो इस तरह की है, ये सुई है ये बेसिकली, और ये उत्तर दक्षिण दिशा में, मतलब उत्तर मतलब नॉर्थ एंड दक्षिण मतलब एस। देखिए यहाँ पे शॉर्ट में दिया गया है, हम उत्तर को नॉर्थ कहते हैं तो इसका एन लिया गया है, और दक्षिण को हम साउथ कहते हैं तो इसका एस लिया गया है, ठीक है। एस लिया गया है, एस फॉर साउथ एंड फॉर नॉर्थ। चुंबकीय सुई जो होती है वो गुरुत्व केंद्र पर निकुली कील पर टिकी रहती है, क्षैतिज दिशा में स्वतंत्रतापूर्वक घूमती है, और उत्तर की ओर सिरा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की ओर का सिरा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। मतलब वही नॉर्थ दक्षिणी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, और ये उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकती है। इसके बाद आता है चुंबकीय कंपास। ये है आपका चुंबकीय कंपास, आपने देखा भी होगा बच्चों के खेल में, आपकी लैब में होगा, स्कूल में आप देख सकते हैं। एक छोटी चुंबकीय सुई है जो एक डिबिया में बंद रहती है। डिबिया के ऊपर कांच की प्लेट लगी होती है। इसमें भी उत्तर की ओर का सिरा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की ओर का सिरा जो है दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। मेरी बैटरी फ़ोन की बहुत खत्म हो गई, 5% रह गई है, इस ज़्यादा वीडियो अब हम नहीं बनाएंगे। चलिए यहाँ पर जो है चुंबक के प्रकार खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपके चुंबक के गुण। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया कुछ तो आप पूछ सकते हैं। कुछ इसमें ऐसा सच है नहीं, क्योंकि आपकी बुक में फ़ोटोज़ वगैरह सब दिए हुए हैं और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। हाँ, बस ये ध्यान रखिएगा कि चुंबक जो होता है वो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में ही रुकता है, उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। इसके जो ध्रुव होते हैं उत्तर का उत्तरी ध्रुव और दक्षिण का दक्षिण ध्रुव कहलाता है। और स्थायी चुंबक वो होते हैं जिनमें चुंबकत्व रहता है, और अस्थायी होता है जिसमें कि चुंबकत्व का जो कारण है वो हटाने पर वहाँ का उसका चुंबक भी खत्म हो जाता है, जैसे कि विद्युत चुंबक होता है, ठीक है। चलिए, तो कीप वॉचिंग द वीडियोस और थैंक यू एंड बाय, और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा। बाय बाय।